हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका लेक्चर नंबर 3 जनरल साइंस का। जैसे कि शुरू में बताया था कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के मिक्स पॉइंट लिए गए हैं। और इस तरीके से इस लेक्चर को बनाया गया है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का है उसको भी ये समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ कुछ मेन मेन बिंदु या पॉइंट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ में। तो सबसे पहला जो है, क्या लिखेंगे आप लोग? लिखिएगा डिटर्जेंट। ठीक है, DETERGENT, डिटर्जेंट। ठीक। अब डिटर्जेंट से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो देख लीजिए। तो अगर पूछा जाए कि डिटर्जेंट क्या है, ठीक है, पूछेगा कि व्हाट इज डिटर्जेंट, सोप, मेडिसिन, कैटलिस्ट या रिफाइनिंग एजेंट है। तो भाई डिटर्जेंट जो है वो आपका क्या है? एक रिफाइनिंग एजेंट है। ठीक है, रिफाइनिंग एजेंट, ये आपको आंसर जो है वो टिक करके आना है। ठीक, पहली चीज तो आपकी ये हो गई। देन दूसरा आपका डिटर्जेंट जो है वो क्या है? एक और करेक्टर उसका वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वाटर वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपका क्या है? डिटर्जेंट है। ठीक। देन एक और खास बात डिटर्जेंट की क्या होती है, देखेंगे, डज नॉट फॉर्म, डज, DOES, डज नॉट फॉर्म्स, डज नॉट फॉर्म्स स्कम। ठीक है, स्कम नहीं बनता है इसमें, डज नॉट फॉर्म स्कम विद सॉल्ट। किसके साथ? सॉल्ट्स के साथ नहीं स्कम बनाता है। ठीक है, डज नॉट फॉर्म अ स्कम। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिटर्जेंट्स का मेन तौर पे जो यूज है कैसे करते हैं, तो इसको लिखिए, इट इज यूज्ड, डिटर्जेंट्स ऐसे लिख लीजिएगा, डिटर्जेंट यूज्ड, यूज्ड टू क्लीन, क्या साफ करने के लिए? टू क्लीन डेलिकेट, डेलिकेट्स क्लोथ्स। ठीक है, यानी कि जो बहुत डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं, जल्दी खराब हो सकते हैं, बड़े महंगे आपके फाइबर या बड़ी कोमल फाइबर से बने होते हैं, उसमें हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ठीक है, उसी जगह अगर हम बात किसकी करें? सोप की बात करें। ठीक है, सोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपके सोप होते हैं वो क्या होते हैं? सोप दो तरीके के बने होते हैं, ध्यान रखना। एक आपका होता है सोप जो बनता है वो आपका बनता है कैसे? आपका एनिमल, एनिमल फैट। ठीक है, एनिमल फैट प्लस आपका कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा। एक तो सोप ये इसका बना होता है, तो टिक करके आना। और एक दूसरा बनता है आपका सोप, जो बनाने का तरीका है वो है आपका प्लांट फैट। ठीक है, प्लस आपका कास्टिक सोडा। ठीक, तो वो अब है सोप मेकर के ऊपर है या सस्ता कौन सा पड़ता है, कि एनिमल फैट पड़ेगा या आपका प्लांट फैट जो है वो आपका पड़ेगा। ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में आता है, कि जो ये प्लांट फैट है, ठीक है, इसको आप लोग और क्या कह सकते हैं? प्लांट फैट को आप कह सकते हैं वेजिटेबल फैट। ठीक, वेजिटेबल, वेजिटेबल फैट। ठीक। और ये जो वेजिटेबल फैट होता है, इसमें क्या क्या मिला होता है? देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ऑलिव ऑयल होता है। मतलब वेजिटेबल फैट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ऑलिव ऑयल हो गया, उसके बाद पाम ऑयल इसमें हो गया, या इसका आपका कोको, कोकोनट ऑयल आपका हो गया। ठीक है, तीन चीजों से आपका ये जो वेजिटेबल फैट है वो आपका बन जाता है ना। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जो आपके सोप हैं, हाउ दे रिमूव ग्रीस। ठीक है, तो इसमें एक लिखो, इमल्सिफिकेशन, EMUL, इमल्सिफिकेशन, बस ये रटा मारना है आपको। एक इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस से आपका क्या होता है? द ग्रीस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोथ्स। ठीक है, ग्रीस जो है अगर हटाना हो तो कौन सी आपकी जो प्रोसेस है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा आपका? तो इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको उठा और लिख लेते हैं क्या, कि ग्लिसरॉल, ठीक है, एक पॉइंट बना के लिखिएगा, ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल, ठीक है, इसके आगे पॉइंट बना के लिखो, ग्लिसरॉल इज एडेड विद शेविंग सोप, ठीक है, जितनी भी शेविंग सोप हमारे होते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल एडेड विद शेविंग सोप टू प्रिवेंट देम टू फॉर्म रैपिड ड्राइंग, ठीक है, अगर रैपिड ड्राइंग ना हो जाए, जल्दी सूख ना जाए, तो प्रिवेंट देम फ्रॉम रैपिड ड्राइंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन किस तरीके से बच्चों आएगा, कि जो शेविंग क्रीम होती है उसमें क्या चीज मिलाई जाती है कि रैपिड ड्राई ना हो जाए, तो ग्लिसरॉल जो है या ग्लाइसरॉल जो है वो आपको टिक करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक टॉपिक आता है फर्टिलाइजर को लेके, तो हमारा क्या बात करें, एक होता है आपका नेचुरल फर्टिलाइजर, एक होता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर। तो बच्चों जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होता है, SYNTHE, ठीक है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है, तो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं वो आपके तीन तरीके के होते हैं, तो लिखो तीन कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका होता है नाइट्रोजीनस, GENEOUS, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, एक तो ये होता है। दूसरा आपका होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फे, PHA, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। और एक तीसरा आपका होता है, वो होता है पोटाशियम फर्टिलाइजर, ठीक, पोटाशियम, पोटाशियम फर्टिलाइजर, ठीक। तो ये तीन तरीके के आपके क्या हो गए, फर्टिलाइजर हो गए। पहला हो गया नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटाशियम फर्टिलाइजर, ठीक। एक चीज तो ये आपके एग्जाम में आती है ना। एक और एक आता है क्वेश्चन, व्हाट इज मेन्योर, ठीक है, MANURE, मेन्योर क्या होता है, ठीक है, MANURE। तो बच्चों मेन्योर जो होता है वो क्या होता है, इट इज व्हाट, इट कंसिस्ट फेसेस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ठीक है। मेन्योर किसका मिलके बना होता है, तो नेचुरल हो गया, फीसेस प्लस आपका यूरिन होता है, किनका, आपके एनिमल्स का, डोमेस्टिक लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, बट एनिमल का जो आपका फीसिस और यूरिन है वो मेन्योर यूज किया जाता है एज अ व्हाट, फर्टिलाइजर के तौर पे या नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं अपने इसमें फील्ड्स में आपका यूज करते हैं। फिर उसके बाद करें कि मेन्योर जो होता है उसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ, इट कंटेन व्हाट, हाई हाई अमाउंट हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ठीक है, इसमें जो है हाई अमाउंट ऑफ आपका ह्यूमस आपका होता है, ठीक है। नाउ ह्यूमस जो होता है उसका फायदा क्या है कि इट इंक्रीज द वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इसको आप लिख सकते हैं, ह्यूमस में लिख दो एरो बना के, इंक्रीज या इंक्रीजेस द वाटर, increases the water capacity, increases the water capacity of soil, ठीक है, वाटर कैपेसिटी ऑफ सॉइल की बढ़ा देता है, ठीक। नाउ मेन्योर का एक और नाम हमको मिलता है, बुक्स में लिखो, कंपोस्ट, मेन्योर को और क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ORAGANIC, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं, ठीक। ना अब आता है एक वर्ड बहुत बार आता है, ग्रीन मैन्योर, ठीक है, तो हेडिंग डालना, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो भाई ग्रीन मैन्योर क्या होता है, तो अभी समझाता हूं, पहले लिखो ग्रीन मैन्योर एक्चुअली में क्या लिखोगे, लिखिए, ऑल टाइप ऑफ या ऑल दी लेग्यूमिनस प्लांट्स नोन एज ग्रीन मैन्योर, ऑल दी लेग्यूमिनस, LAGUMES, लेग्यूमस प्लांट्स, ऑल दी लेग्यूमस प्लांट नोन एज ग्रीन मैन्योर, ठीक है। अब लेग्यूमस प्लांट क्या होते हैं, जो आपके पल्सेस वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग पी फैमिली बोलते हैं, जैसे कि जितनी भी तरीके की आपकी दालें जो होती हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स आपके होते हैं, यानी कि पल्सेस वाले प्लांट, उनको टेक्निकली क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, क्योंकि ये जो लेग्यूमस प्लांट होते हैं, दे डू फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको लिख सकते हैं आप,
फिक्सेशन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आपका लेगुमिनस प्लांट आपके बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ये जो ग्रीन मेन्योर आपके होते हैं, इन्हीं को यानी कि लेगुमिनस प्लांट्स को या ग्रीन आपके मेन्योर को क्लोवर, CLOVER क्लोवर, या इनको, और अगर ये नहीं होगा तो क्या लिखोगे, विटिच, VETCH, विटिच कहा जाता है। ठीक है, क्लोवर कहेंगे या विटिच आपके कहेंगे। देन एक आप वर्ड सुनते हैं अक्सर, आपका आता है क्या, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो भाई वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वर्म्स जो आपके होते हैं उनसे आपके बनते हैं, यानी कि इट कंटेन द म्यूकस ऑफ वर्म्स, कंटेन दी, खाते हैं उनको म्यूकस ऑफ वर्म। ठीक है, तो आजकल बहुत वर्मी कंपोस्ट जो है वो क्या हो रहे हैं आजकल आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक वर्ड आप यूज देखते हैं आजकल बहुत यूज होता है, बायो फर्टिलाइजर। लिखेंगे बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर असल में क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया, उससे बनते हैं, प्लस आपके फंगस। ठीक है, प्लस आपके क्या हो गए, एल्गी हो गए। ठीक है, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, दैट एडेड न्यूट्रिशन थ्रू अ न्यूट्रल नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सोल्युबलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, दो काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन और किसका करते हैं, सोल्युबलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस। नाउ जैसे जैसे हम, अगर हम क्या यूज करते हैं, बहुत सारा मान लो आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो सॉइल में ये बायो फर्टिलाइजर क्या होते जाते हैं, आपके मरते जाते हैं। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन आपका आता है, एक तरफ देखेंगे आप क्या, दो दो कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखिए प्लांट आपका न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इधर आपका लिखेंगे रोल, यानी कि अगर उसकी कमी हो तो उससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की कमी होती है इन दिस सॉइल तो क्या होगा, येलोइंग ऑफ लीव्स आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, येलोइंग येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ये आपका शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें पोटाशियम की, ठीक है, POTASSIUM। ठीक है, पोटाशियम की अगर कमी हो रही है तो पोटाशियम में क्या होगा कि इट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ऐसे लिख लो, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को जो है ये पोटाशियम कंट्रोल करता है। ठीक, और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन जो है इट व्हाट इंक्रीज दी व्हाट रेजिस्टेंस पावर इन प्लांट। ठीक है, रेजिस्टेंस पावर रेजिस्टेंस पावर इन प्लांट। ठीक है, तो जिस जिसकी जैसे जैसे कमी होगी वैसे वैसे आपके जो प्लांट्स हैं फिर उनमें उस तरीके की क्या शुरू हो जाती हैं, आपकी जो बीमारियां हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना है।